मैं डॉक्टर संजीव शुक्ला ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत SRG मुर्दाबाद। और इससे पूर्व हमने वीडियो में जो इसका प्रथम भाग बनाया था उसके अंदर हमने बाकायदा आपको बच्चों को बताया था कि भुजाओं के हिसाब से 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं कि जिनकी तीनों भुजाएं अगर बराबर होती हैं, क्योंकि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उस स्थिति में वो समबाहु त्रिभुज हैं। अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। और तीनों भुजाएं अगर बराबर नहीं हैं तो उस स्थिति में विषम बाहु त्रिभुज है। ऐसे ही कोणों के हिसाब से हमने आपको बताया था कि कोणों के हिसाब से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अगर कोई तीनों कोण अगर न्यून कोण हैं तो वो न्यून कोण त्रिभुज है। अगर कोई सा एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों के अंदर 3 कोण होते हैं, 1 2 3, तो तीनों अंतःकोणों में से अगर कोई एक कोण 90 डिग्री का है तो उस स्थिति में उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके साथ साथ अगर एक त्रिभुज के अंदर तीनों अंतःकोणों में अगर एक भी अंतःकोण 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। आज जो हमारा विषय है, जो हम जानना चाहेंगे बच्चों, कि जो त्रिभुज के अंदर 3 अंतःकोण होते हैं, इन 3 अंतःकोणों का योग कितना होता है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं बच्चों, देखिए अगर हम इसे चांदे के अंदर, देखिए मैंने ये रखा हुआ है, इसे मैं चांदे पे अगर देखूं तो हम इसे बहुत अच्छी तरह विधिवत देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा चक्र अगर यहाँ से घूम के अगर वापस इसी जगह आया है तो कितने डिग्री घूम गया है, ये 0 10 20 30 40 50 पूरा घूम के 180। यानी कोई व्रत है और उस अर्धव्रत है, वो पूरा घूम के कितने डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। अब जो हमारा विषय है कि हमें ये जानना है कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये कागज़ जो ये कोण, जितना ये कोण बनना है उतना हिसाब से मैंने ये कागज़ के टुकड़े मैंने काट लिए। इसी तरीके से आपको ये टुकड़े काटने हैं। कोई सा भी त्रिभुज आप बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज, किसी में भी करके देख सकते हैं। तो तीनों अंतःकोणों के बराबर में, कोणों के बराबर का मैंने ये कागज़ के टुकड़े काट लिए इस प्रकार से। अब मैं इन कागज़ के टुकड़ों को उठाता हूँ और मैं ये देखता हूँ इन तीनों कोणों का ये तीनों अंतःकोण हो गए, इन तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। अब देखिए इसे मैं बड़े कागज़ पर रख के देखता हूँ। देखिए जब मैं इस तरीके से रखता हूँ, अरे वाह, ये तो एक अर्धवृत्त बन गया। और अर्धवृत्त के अंदर हमें मालूम था कि अर्धवृत्त के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी आज हमें ये बात पता लगी कि अगर हमारा कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मीना, आप सभी लोगों को क्या करना है, इस समूह में आपको अलग अलग तरीके के त्रिभुज आपको बनाने हैं। देखिए मैं आपको त्रिभुज अलग अलग तरीक़ों को बनाना है और आपको हर समूह को कक्षा के अंदर जो बच्चों के समूह बने हुए हैं उस समूह के अंदर आपको इनके तीनों अंतःकोणों के बराबर के कागज़ों के टुकड़े को काटकर ये देखना है कि तीनों अंतःकोणों का योग कितना आता है। ये पूरी क्लास हमारी करके देखेगी। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, SRG मुर्दाबाद।